तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने YouTube चैनल पढ़ाई मेनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर सप्ताह के अंत में पूरे सप्ताह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आज हम 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएँ। और आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई मेनिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने पिछले सप्ताह के करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो कपूरथला कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य को 795 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीत लिया है? तो ये है आपका आंसर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक स्टीव बा ने लिखी है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में पी परवीन सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो फीफा ने 2022 का विश्व कप कतर में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। इसका आपका आंसर कतर हो जाएगा। 2022 का फीफा कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश ने अभी सारे मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने यानी यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इसका आपका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो आंद्रे सुरले जर्मनी के एक फुटबॉलर हैं, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंगरी ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हंगरी ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता मोरिसाना कॉएट एंड मरियाना बद्री नॉयनिस आपके कौन बने हैं? मोरिसाना कॉएट और मरियाना बद्री नॉयनिस। ये आपको याद रखना है, और जो नाम आपको डिफ़िकल्ट लगे और लगे कि ये नाम हमको एक बार में याद नहीं होगा, उसे कहीं लिख के 2-3 बार लिख के याद करें। लिखने से क्या होगा कि वो नाम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप वो नाम कभी भूल नहीं पाओगे। ये याद करने का सबसे सटीक तरीका है, तो ये आप हमेशा ट्राई करके देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में दिल्ली ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम राज्य की सरकार ने यह घोषणा किया है कि जो भी लोग कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करेंगे उनको सरकारी नौकरी में कुछ छूट दी जाएगी। तो इसका आपका आंसर असम हो जाएगा। असम राज्य की सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक बलदेव सिंह हैं। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? बलदेव सिंह। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका आपका आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है, तो इसका आपका आंसर रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में
सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए भारत नामक एक ड्रोन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। किस पेमेंट ऐप ने ये किया है? तो आपका ये फैम पे ने किया है। फैम पे पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोज की तरह अग्रसर हो रही है? तो ये अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर आपका, कि अमेरिका देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों के लिस्ट में रख दिया है जो क्लीन टेलकोज की तरह अग्रसर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्सेन लाइन और पार्सेन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पार्सेन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अनासिस 2 किस देश का उपग्रह है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैर वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो ये आपका पाया गया है इंडोनेशिया में। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो रमेश बाबू बोडू को करूर वैश्य बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लागू की है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सेवलॉन कंपनी के साथ एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए समझौता किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित की है? तो ये आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NMDC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NMDC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में आपके सुमित देव को नियुक्त किया गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो ये आपके राजस्थान राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर 5 नंबर पे रहा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO PC कांडपाल को नियुक्त किया गया है। PC कांडपाल, जो अब SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने ATGM ध्रुव शस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये आपका भारत ने किया है। हाल ही में ATGM ध्रुव शस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87 देश निकारागुआ बना है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा निकारागुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल पूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर राज्य में जल पूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन ताइबेन-1 लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानबेन-1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ आपका अमित शाह ने किया है, जो हमारे हाल गृह मंत्री हैं वर्तमान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका टीना डावी को। टीना डावी जो IAS अधिकारी हैं उनको ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर एम्स। नागपुर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो MFIN का नया CEO आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आलोक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो हाल ही में DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है?
तो टाटा एआई ने अपना एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नवीन तहिलानी को। टाटा एआई लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ नवीन तहिलानी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो हाल ही में अमेजन ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय 114 दिन कर दिया गया है कि 114 दिन में अब घर बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में रूस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई, इसके लेखक कौन है? तो द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक मार्क होगिंस बॉम हैं। द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक मार्क होगिंस बॉम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल मुथूट फिनकॉर्प ने किया है। मुथूट फिनकॉर्प ने। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो ये था आज का आपका सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।